मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी, प्रोफेसर ऑफ गायनी, आज एक दफ़ा फिर आपके साथ। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में शुगर का होना या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, उसकी क्या अलामात होती हैं, हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे और माँ और बच्चे को इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो बुरे इफ़ेक्ट्स माँ पे या बच्चे पे होंगे उनको कैसे बचाएंगे। डायबिटीज़ जैसे हम सबको पता है कि इसको एक लेमन टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि शुगर की बीमारी, जिसमें बॉडी में शुगर या ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है, चाहे वो निहार मुँह हो या रूटीन में हो। एक्चुअली शुगर जो किसी औरत के अंदर होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक वो ख़वातीन जो हामला हैं और वो एक ख़वातीन जो कि हामला नहीं है। मगर जो हामला ख़वातीन हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी शुगर उनको जब भी हो जब वो शुगर की पेशेंट हो। वो तीन तरह की डेफिनेशंस में हमारे पास, इनफैक्ट दो तरह की डेफिनेशंस होंगी। एक तो वो पेशेंट जो ऑलरेडी शुगर की पेशेंट थी और फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसे हम कहते हैं कि जी वो क्रॉनिक डायबिटीज़ की पेशेंट थी, पहले ही उनको शुगर था। मगर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ना शुगर के पेशेंट थे और ज़रूरी भी नहीं है कि उनकी फैमिली हिस्ट्री हो सकता है कि कोई रिस्क फैक्टर हो, मगर ये ज़रूरी नहीं है। और फर्स्ट टाइम जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो पहली दफ़ा प्रेगनेंसी के दौरान उनकी शुगर बढ़ी और जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, 1.25 महीना उनका ख़त्म हो गया, उनकी शुगर नॉर्मल हो गई, जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। मीन्स के प्रेगनेंसी या हमल के दौरान शुगर का हो जाना। जो पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज़ हैं और वो प्रेगनेंसी में आए, डेफिनेटली वो किसी न किसी मेडिसिन पे होंगे। हो सकता है वो टाइप 2 हो, यानी कि वो गोलियां लेते हों, या हो सकता है वो टाइप 1 हो, या मतलब कि उनको यंग एज से शुगर शुरू हो गई है और वो इंजेक्टेबल पे हैं। इन पेशेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपना जैसी प्रेग्नेंट होती हैं वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। ये नहीं कि वो वेट करेंगे जी 3 महीने पूरे हो जाएंगे या अभी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, बिकॉज शुरू के 3 महीनों में बच्चा बनता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ना सिर्फ माँ पे साइड इफ़ेक्ट होता है बल्कि बच्चे पे भी वो गलत इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ शुगर का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का शुगर नॉर्मल नहीं होता उनका खुदा ना खास्ता हो सकता है कि बच्चे की बनने के दौरान वो बच्चे पे ऐसा असर कर जाए जो कि एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ हैं, क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट हैं, जब वो अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें, इनफैक्ट ये भी नहीं कि जब वो प्रेग्नेंट है कि जी अब हम प्लान करते हैं कि जी हमने प्रेगनेंसी करनी है, बेहतर है कि वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से यानी कि फिजिशियन से भी मिले, डायबिटिक फिजिशियन से, और अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिले, ताकि अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करवा लें। और वो शुरू महीने से शुगर की मेडिसिन लेंगे, डाइट कंट्रोल करेंगे, जो इंसुलिन पे थे या टैबलेट्स पे थे उनका ये सब कुछ रेगुलर होना ज़रूरी है या मेंटेन होना ज़रूरी है। आज हम एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहे थे गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? बाय डेफिनेशन गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है कि जी फर्स्ट टाइम किसी औरत हामला ख़वातीन को 20 वीक्स के बाद, 20 हफ्तों के बाद या 5वें महीने के बाद सडनली उसको पता चलता है कि जी उसकी शुगर लेवल बढ़ी है, उसको हम कहते हैं जी गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये डायबिटीज़ जो होती है यूजुअली पेशेंट की एसिम्प्टोमेटिक होती है, मगर हम जब पेशेंट हमारे पास आता है तो कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि किसी पेशेंट की फैमिली में होना, या एथनिसिटी है बहुत सारों को, जैसे एशियंस हैं या जो रेशियल ग्रुप्स हैं उनमें कॉमन है, या कोई पहला बच्चा बड़े साइज़ का था, या पहले की भी किसी बच्चे में भी इसी तरह शुगर बच्चे में हुई थी, उसके बाद नॉर्मल हो गई। सो हमारी मेडिकल टर्म में कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हम इन पेशेंट का टेक आउट कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि ये पेशेंट रिस्क पे है और हो सकता है कि इसको प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाए। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको एंटीनेटल केयर में समझाया था कि प्लीज़ आप वेट नहीं करेंगे 3, 4, 5 महीने आप गुजार ले, जैसे ही आपका ओवरड्यू होते हैं और आपको पता चलता है हिस्ट्री पे, या वैसे आपको अंदाज़ा होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, इमीडिएटली, चाहे आप डायबिटिक हैं कि नहीं हैं, आप अपनी कंसल्टेंट से ज़रूर रुजू करें, अपनी बुकिंग करें। हम ये डायग्नोज कैसे करेंगे? हम 28 वीक्स पे, या किसी अगर पेशेंट का रिस्क फैक्टर है, या अगर रिस्क फैक्टर नहीं है, हमें लगता है कि जी इस पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे हैं, या कोई ऐसी, जब पेशेंट आपके पास एंटीनेटल बुकिंग में आती है तो हम इन पेशेंट का एक शुगर टेस्ट करते हैं, जिसे हम ज़बान में कहते हैं जी ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो इसमें हम पेशेंट को सुबह निहार में बुलाते हैं, आपको डॉक्टर शुगर जो लैब वाले हैं वो शुगर का एक ग्लास में पानी डाल के पिलाएंगे, और उसके बाद वो 1 आवर और इस तरह फिर फास्टिंग में चेक करेंगे 1 आवर के बाद, और 2 घंटे के बाद टेस्ट करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि क्या आप इस
प्रेगनेंसी में आपकी शुगर बढ़ सकती है, इम्पेयर्ड हो सकती है, या आप रिस्क फैक्टर पे हैं कि यू कैन बी अ डायबिटिक पेशेंट। वेल, वो पेशेंट जो डायबिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी ट्रीटमेंट शुरू होगी इनफैक्ट प्रेगनेंसी से पहले प्लानिंग होगी। जैसी वो प्रेग्नेंट होती हैं इनकी मेडिकेशन एडजस्ट होंगी। मगर ये पेशेंट जो यूजुअली डायग्नोज होती हैं लेट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, मगर इन पेशेंट्स के लिए भी ज़रूरी है कि जब कोई भी पेशेंट ये हमारे पास ऐसी आती हैं, सबसे पहले हम इनको, एक तो आपके ब्लड टेस्ट पे डायग्नोज हुआ, जो डायबिटीज़ पेशेंट उनको पता है, हम उनका फास्टिंग करवाएंगे, उनका रैंडम करवाएंगे, इंसुलिन मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रीट करेंगे। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ वाली पेशेंट है, अगर उसका ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है ये इम्पेयर्ड आ जाए या इसमें कोई गलत ख़राबी आ जाए, हम इन पेशेंट को डे केयर में दाखिल करते हैं, इनका मुख्तलिफ लेवल करवाते हैं, समझे निहार बूबी या खाने के बाद भी करवाएंगे, और फिर उससे हमें आइडिया होता है कि क्या वाकई ये पेशेंट जो है ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ की है या ये प्री डिस्पोज टू डायबिटीज़ है कि आगे जैसी प्रेगनेंसी बढ़ेगी इसका शुगर लेवल बढ़ सकता है, और फिर उन लेवल के लिहाज से अकॉर्डिंगली हम आपकी मेडिकेशन को एडजस्ट करते हैं। वेल, देखिए, प्रेगनेंसी मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई ये बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है किसी भी फीमेल की लाइफ का, बल्कि किसी फैमिली की लाइफ का इन होने वाला चेंज, आने वाला। सो फीमेल शुड टेक इट इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज। आपने इसमें हर प्रेगनेंसी में मैंने आपसे कहा था, आप मॉडरेट एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप अपना डाइट प्लान करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपका OGTT या आपका स्क्रीनिंग टेस्ट इम्पेयर्ड है, मतलब यू आर नॉट डायबिटिक, मगर वो इम्पेयर्ड है और हमें लगता है कि जी ये, और यह लेवल बढ़ावा भी है, और हम आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि फ़र्स्ट टाइम जो उन औरतों को जिनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है कि वो एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी प्रेगनेंसी में, आप मॉडरेट एक्सरसाइज, थोड़ा सा वॉक कर लें। आप नहीं वॉक कर सकते, आप हफ्ते में शुरू करेंगे, जी डॉक्टर मैं 10 मिनट चलूँगी और उसके बाद अगले हफ्ते उसमें 5 मिनट बढ़ा दूँगी, तो यू कैन डू दिस। उसके बाद ग़िज़ा कौन सी है, देखिए, वेल, आपके लिए ज़रूरी है कि जो वाइट राइस है या आपका जो आटा है, इसको आप अवॉइड करें। अगर आपने रोटी खानी है तो चक्की पे आपका ब्राउन वाला आटा मिलता है, यू कैन टेक दिस। इसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं, दिन में एक केला खा सकते हैं। शुगर आपके लिए जहर है, कोशिश करें या तो ग्रीन टी पिएं या ब्लैक टी पिएं या कहवा पी लें, चाय दूध की और चीनी के साथ आपने नहीं लेनी। वो सब्ज़ियाँ जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जैसे आलू है और इस तरह की जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं, उनको आप अवॉइड करें। आप फ़िश ले सकते हैं, आप मुर्गी खा सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, वेजिटेबल्स बाकी सारी ले सकते हैं। और मीठे, जैसे आम के अलावा केला भी दिन में आप एक कर सकते हैं, एक सेब ले सकते हैं। मीठे फ्रूट्स के अलावा सारा फ्रूट्स आप ले सकते हैं। दिस इज़ योर डाइट प्लान। नोवेल, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें कि जी इनिशियली जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, हम उसकी डाइट प्लान से ही शुगर को कंट्रोल करते हैं, बट फ़र्ज़ करें कि आपका डाइट प्लान से शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसके बाद आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट या कि ग्लूकोफेज या वट एवर मेडिसन आपकी गायनेकोलॉजिस्ट समझती है कि उस पर डालें। और अगर उसी से भी नहीं होगा तो हम कम्बिनेशन ट्रीटमेंट यानी कि डाइट है, एक्सरसाइज है और इंजेक्टेबल, या फिर इंजेक्टेबल पे आपको डालेंगे जो कि इंसुलिन कहते हैं। नोवेल, अब इस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकता है अगर ये कंट्रोल ना हो। सबसे पहले तो हमने बताया कि जी 2 तरह की शुगर हो गई हैं और ये कैसे डायग्नोज होगी। ये माँ पे भी इफ़ेक्ट करते हैं, बच्चे पे भी इफ़ेक्ट करते हैं। वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी से पहले शुगर की मरीज़ा हैं, मैंने आपको फिर रिपीट करती हूँ कि शुरू के 3 महीने इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू के 3 महीने बच्चा बनता है, उसके बाद बच्चा ग्रो करता है या उसका वेट बढ़ा होता है। तो अगर शुरू ही के दिनों में आपका शुगर लेवल नहीं नॉर्मल होगा तो बच्चे को खुदा ना खास्ता मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे स्पाइना बाइफिडा यानी कि कमर के मोड़े सही नहीं बनना, एक दिल की, हार्ट की, ब्रेन की कोई भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है। तो आपका शुगर शुरू के 3 महीनों में कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी डाइट को कंट्रोल करें। यूजुअली पेशेंट अगर गुड डाइट मैनेज कर लेती हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस भी करती हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो बहुत हाई डोज इंसुलिन लें या हम उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी हाई डोज दें। फिर वो पेशेंट आई जो कि गेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, जो कि डायग्नोज बाद में होती है क्योंकि वो शुगर की पेशेंट नहीं है और गेस्टेशनल फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में उसको डायबिटीज़ हुई है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ज़रूरी होता है कि पहले इनको, तो हम कोशिश ही करते हैं कि हम इनको डाइट कंट्रोल के साथ शुरू के 15 डेज़ हम इनको दें और इनको फिर बुलाएं और इनको टेस्ट करवाएं। यू शुड हैव अ आपके घर में ग्लूकोमीटर होना चाहिए कि जो भी आप मेडिकेशन ले रही हैं या डाइट कंट्रोल कर रही हैं तो निहार मुँह एक टेस्ट करें, खाने के 2 घंटे बाद एक टेस्ट करें, और प्लीज़ अपना एक चार्ट बनाएं। 3-4 दिन का एक चार्ट बनाएं कि जी ये सुबह निहार मुँह का था, खाने के 2 घंटे बाद का था या रात के खाने से पहले का था। और वो डाइट प्लान, वो पूरा शुगर का जो आपका लेवल्स हैं,
काइंडली जब अपने कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो लेकर जाएं, क्योंकि उससे हम आपकी डाइट को या इंजेक्टेबल्स को या दवाओं को उससे हम आगे पीछे करेंगे, उनको मैनेज करेंगे ताकि आपकी गुड डायबिटिक कंट्रोल हो। उसके बाद कहिए तो शुरू के 3 महीने होंगे कि कंजेनिटल एनोमली, मगर जैसे गेस्टेशन डायबिटीज़ है या फर्स्ट टाइम जिनको डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हुआ, और इवन डायबिटिक पेशेंट को दूसरे और तीसरे में यानी कि महीने में भी बच्चे की कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, यानी कि बच्चे का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर डेफिनेटली जब बच्चे का साइज़ बढ़ेगा तो हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो सके, बहुत प्रोलॉन्ग आपका लंबा लेबर आप लें, सीज़र पे एंड अप हो जाना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। बहुत दफ़ा शुगर जब अनकंट्रोल होता है तो बच्चे की पेट में मौत भी वाक़ई हो सकती है, या बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे का इंतकाल हो सकता है, या उसके साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सो डायबिटीज़ का कंट्रोल होना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ कि शुगर का बढ़ जाना जैसे एक ख़तरनाक बात है, शुगर का कम होना भी ख़तरनाक बात है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आपने उसको मैनेज भी मॉनिटर भी करना है। आपके घर में अपना ग्लूकोमीटर होना चाहिए, क्योंकि अगर शुगर कम होता है, फ़र्ज़ करें, क्या कैसे पता चलेगा? आपको पसीने आएंगे, आपको चक्कर आएगी, आपका दिल घबराने लगेगा, पैल्पिटेशन होंगी। आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास घर में ग्लूकोज डी का बॉक्स हो, या मीठे बिस्किट हो, या कोई भी मीठी चीज़। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं, हम इमीडिएटली वो खाएं। बेहतर होता है कि जी ग्लूकोज रखें अपने और उसको पानी में मिला के पी लें, या फिर कोई मीठी चीज़ ले लें, ग्लूकोज के बिस्किट ले लें, जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन होगा। मगर शुगर लेवल जैसे बढ़ना ख़तरनाक है, इसका कम होना भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि जी बच्चे पे क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं पैदाइश के बाद। जैसे हमने आपको कहा कि इंट्रायूट्राइन भी बच्चे की कॉम्प्लिकेशन है, डिलीवरी के टाइम माँ को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे क्योंकि बच्चे का साइज़ बड़ा है तो डिफ़िकल्ट डिलीवरी होगी, या वो उसके ऑपरेशन पे एंड अप होगा। पैदाइश के बाद क्योंकि जब तक बच्चा माँ के अंदर है, वो माँ से ग्लूकोज ले रहा है और उसकी ग्लूकोज एक लेवल मेंटेन है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जो माँ को हो सकती है, वो फ़ौरन डिलीवरी के बाद है। मतलब डिलीवरी के बाद उसका शुगर लेवल एकदम से गिर जाता है। तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि प्लीज़ आप बड़ा फ्रिक्वेंटली बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएँ, प्लीज़ अपना ब्रेस्ट फीडिंग करवाएँ। ब्रेस्ट फीडिंग से मैं आपको एक बताती चलूँ कि ना सिर्फ आपके बच्चे का शुगर लेवल मेंटेन होता है, इसमें कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे समझें कि हम ये कह दें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की जरासीम से बच्चे को बचाती हैं, और माँ के लिए बेहतरीन वक्फे का तरीका है। इसके अलावा आपको ये ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाता है। सो प्लीज़ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, मदर फीड करवाएं, रादर के हम उसको बॉटल फीड पे डाल दें। एनीवेज हम डिस्कस कर रहे थे कि डिलीवरी के बाद क्योंकि बच्चे के शुगर लेवल गिरने के चांसेस होते हैं, तो एक नॉर्मल मदर के लिहाज से आपको मोर फ्रिक्वेंट बच्चे को फीड करवाना होगा, एवरी 2 अर्ली या 3 अर्ली। और वो आपके जो कंसल्टेंट होंगे 24 आवर्स तक जहाँ पे आप एडमिट हैं, वो ज़रूर बच्चे के टेस्ट करेंगे। इसके अलावा भी बच्चों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। डेफिनेटली जब बच्चा हॉस्पिटल में होगा तो आपके जो पीडियाट्रिशियंस होंगे वो बच्चे का मायना करेंगे और उन चीज़ों को प्रॉपरली देखेंगे। डिलीवरी के बाद भी आपका शुगर का टेस्ट होता रहेगा, क्योंकि ये ज़रूरी टेस्ट है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको 1.25 महीने के बाद शुगर खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हम उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। बट अनलकली कुछ परसेंटाइल ऐसा भी है जिनकी जब एक दफ़ा प्रेगनेंसी में शुगर होती है फिर वो हो ही जाती है और वो ख़त्म नहीं होती, उसको वो डायबिटीज़ पेशेंट बन जाते हैं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपकी गुड डाइट कंट्रोल है, आप अच्छी एक्सरसाइजेज थोड़ा करती हैं, वॉक करती हैं, और आपकी ट्रीटमेंट है, अब तो बहुत अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे आपकी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल हो सकती है, तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो सकती है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, ना सिर्फ डायबिटिक मदर का, कि प्लीज़ स्पेसिंग का ख्याल करें, यूज़ अ प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन। आप हस्बैंड वाइफ डिलीवरी के बाद जब घर जाने लगें उसी वक्त अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठें, आप डिस्कस करें कि क्या मेथड आपके लिए अप्रोप्रिएट है। आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप ओवरवेट हैं, हो सकता है आप दिल की मरीज़ हों, इन सब कंडीशन में कौन सा वक्फा आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि कुछ अरसे आपको गैप देना ज़रूरी है, आपकी अपनी सेहत के लिए भी, आपके बच्चे के लिए भी, और अगर आप आगे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो आगे वाले बच्चे के लिए भी। थैंक यू वेरी मच। चलते चलते मैं आपको मैसेज दूंगी, ये हमारा MR वैक्सीनेशन का वीक चल रहा है, सो प्लीज़ अपने बच्चों को मीज़ल्स और रुबेला की वैक्सीनेशन लगवाएं। और जैसे आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया कोविड वैक्सीनेशन में, प्लीज़ ये वैक्सीनेशन इनको सबको ज़रूर करवाएं, क्योंकि जिससे हमारे बच्चे इन ख़तरनाक अमराज से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।